हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स यानी कि समुच्चय। तो इससे पीछे वाली वीडियोस में हमारी एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, यूज़ करना है सिंबल हमें सबसेट का, सबसेट और नॉट अ सबसेट का। ठीक है, ये जो हमारे ब्लैंक स्पेसेस हैं उसमें। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में हमें दे रखा है 2 3 4 और दूसरी साइड दे रखा है 1 2 3 4 5। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट यानी उपसमुच्चय का मतलब होता है कि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड वाले सेट में हैं या नहीं है। 2 है, 3 है और 4 भी है, तो ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। सेकंड वाले में ए है, नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक, थर्ड वाले में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। X नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो हमारे स्कूल की 11th क्लास का एक स्टूडेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है X एक स्टूडेंट है हमारे स्कूल का। तो यहाँ पे दे रखा है हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट है, तो उसमें 9 10th 11 12 सारी क्लासेस के बच्चे आएंगे और वहाँ पे किसकी बात हुई है? 11th क्लास की, तो यानी वो भी इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है X इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है, उसमें एक सर्कल है। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो इस वाले में हमें बोला है सर्कल है और उसने बोला है सेकंड वाले पार्ट में कि सर्कल है लेकिन रेडियस कितनी है उसकी? 1 है। फर्स्ट वाले में तो हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी ना कि वो 1 से छोटा है या 1 टाइप है, नहीं ना, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्कल बोला है तो सर्कल जरूरी थोड़े ना है कि 1 यूनिट रेडियस का ही हो, ज़्यादा का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ पे जितने भी सर्कल हैं सारों की रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है X इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में X क्या है? हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। आगे उसने बोला X इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पे ऑल टाइप के ट्राइंगल है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी टाइप के ट्राइंगल्स हैं। जब सभी टाइप के ट्राइंगल्स होंगे तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और X इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ये ट्राइंगल का सेट है और ये रेक्टेंगल का सेट है। तो भाई रेक्टेंगल में ट्राइंगल का तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट अ सबसेट। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में हमें दे रखा है X इज एन इवन नेचुरल नंबर। X क्या है? हमारा एक इवन नेचुरल नंबर, यानी कि या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, कोई भी एक इवन नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे उसने बोला X क्या? एक इंटीजर है। तो हमने इसके इंट्रो में पढ़ा था इस एक्सरसाइज के कि नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका? इंटीजर का। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा? सबसेट का। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और स्टेटमेंट्स को हमें देख के बताना है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे देखते हैं। यहाँ पे एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है A और B। दूसरा हमें एक सेट दे रखा है BCA और वहाँ पे साइन लग रहा है नॉट अ सबसेट का। तो इसको एग्जामिन करते हैं। A है इधर, इधर भी है, B है, इधर भी है, तो यानी ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी यहाँ पे फॉल्स। क्यों हो जाएगी? भाई देखो A और B दोनों उसके भी एलिमेंट है सेकंड वाले पार्ट के, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका सबसेट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे साइन किसका आ रहा है? नॉट अ सबसेट का। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी?
फॉल्स हो जाएगी। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में दे रखा है हमें ए और ई दो एलिमेंट दे रखे हैं और वहाँ पे हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि ए और ई इधर दे रखा है और इधर क्या सेट दे रखा है हमें इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का। और ए और ई क्या होते हैं, हमारे दोनों वोवेल्स होते हैं और यहाँ पे सबसेट का साइन भी लगा हुआ है, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स ही मेंशन करना था हमें। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखा 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस वाले सेट में 2 है और इस वाले सेट में 2 नहीं है, तो यानी सेकंड वाला जो सेट है वो फर्स्ट वाले का सबसेट, सॉरी जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। वहाँ पे हमें दे रखा ए, ये वाला सेट सब सेट है ए बी सी का, तो ए इसके अंदर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए यहाँ पे हमारा क्या है, एक सबसेट है। ये क्या है, हमारा सेट है, सिर्फ एलिमेंट की बात नहीं हो रही ना, ये पूरा क्या है, सेट है। और यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी। सिक्स्थ वाले पार्ट की बात करें तो सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पे जो है हमारे नेचुरल नंबर हैं और कौन से वाले, इवन और लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर में हमारे सिर्फ 2 ही बचेंगे, या तो 2 या तो 4, 0 भी आ सकता है। ठीक है, और इसमें सबसेट वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले पार्ट में इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ठीक है, तो 36 में आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, तो यानी ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ट्रू, क्योंकि उसमें हमारे सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसको ऐसे समझ लो कि फर्स्ट वाले में आएगा हमारा 2 और 4, क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। और इसमें बोला 36 के फैक्टर्स, तो 1 2 3 4 6 और 6 के बाद आएगा हमारा 9, 9 के बाद आएगा हमारा 12, उसके बाद 18 और उसके बाद 36। तो फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखा है ए हमारा एक सेट है, तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कि वो वाली हमारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, और उनमें से जो इनकरेक्ट हैं वो इनकरेक्ट क्यों हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। तो ए हमारा जो सेट है उसका एलिमेंट है 1 2, ये 3 4 इकट्ठा है एक, और उसके बाद है 5। तो फर्स्ट वाले में हमें बोला है कि 3 4 जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाली हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट। क्यों हो जाएगी भाई इनकरेक्ट, वहाँ पे देखो हमें बोला है कि 3 4 सबसेट है, तो 3 4 सबसेट कब होगा, जब वो सेट होता। 3 4 सबसेट थोड़े ना है, 3 4 तो एलिमेंट है किसका, ए का। क्योंकि देखो एलिमेंट के लिए कंडीशन बनती है कि 3 जो है वो एलिमेंट है किसका, 3 का और 4 का। ठीक है, लेकिन 3 जो है वो एलिमेंट नहीं है, किसका एलिमेंट नहीं है, ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 3 4 तो भाई सेट के अंदर है ना अलग से। ठीक, अब आते हैं इसके हम सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में हमें बोला 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी करेक्ट, क्योंकि अभी अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आपको 3 4 जो है वो एलिमेंट है ए का,
इसका सबसेट नहीं है। ठीक, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में उसने बोला 3 4 जो कि एलिमेंट है वो सबसेट है किसका, ए का। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी, करेक्ट हो जाएगी। क्यों, अब भाई फर्स्ट वाले में तो मना कर दिया था, थर्ड वाले में यस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देखो सिंगल साइन है, तो सिंगल साइन मतलब वो सिर्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, डबल साइन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, देखो जैसे 1 है, अब 1 क्या है, एलिमेंट है ए का, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 1 तो ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। सेम टाइप से जो 3 4 था वो एलिमेंट है विद ब्रैकेट्स, 3 4 विद ब्रैकेट्स जो है वो एलिमेंट है ए का, लेकिन अगर उस पर डबल ब्रैकेट्स आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में 1 एलिमेंट है ए का, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी, करेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में 1 सबसेट है, ये हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट, क्योंकि अभी अभी समझाया मैंने आपको 1 एलिमेंट है उसका, सबसेट नहीं है, लेकिन अगर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा तो सबसेट बन जाएगा। सिक्स्थ वाले पार्ट में 1 2 और 5, 1 2 और 5, ठीक है, ये सबसेट है ए का, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी, करेक्ट हो जाएगी। क्यों करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 2 और 5 एलिमेंट हैं इसके, और उसके ऊपर क्या है, ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट की वजह से क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। सेवंथ वाले पार्ट की बात करें तो सेवंथ वाले पार्ट में हमें दे रखा 1 2 5 एलिमेंट। भाई अब ये एलिमेंट वाला केस तो बनेगा नहीं यहाँ पे सेवंथ वाले पार्ट में, क्योंकि ब्रैकेट किसके लगा के दिए हमें, ब्रैकेट लगा के दिया हमें सेट का, बात कर रहे हैं एलिमेंट की, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एट्थ वाले पार्ट की। तो एट्थ वाले पार्ट में 1 2 और 3, देखो 1 2 तक तो समझ आता है, लेकिन 3 तो एलिमेंट है ही नहीं ए का, पहले ही हम मना कर चुके हैं कि 3 एलिमेंट नहीं है ए का, तो वो वहाँ पे उसका सबसेट भी नहीं बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाइन्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। तो वहाँ पे हमें दे रखा 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी, इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 5 उसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब बात करते हैं 10th वाले पार्ट की। तो वहाँ पे बोला 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी करेक्ट। क्यों, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि जो 5 यानी कि हमारा एम्प्टी सेट होता है, यानी कि रिक्त समुच्चय होता है, वो सबका ही सबसेट होता है, चाहे उसके अंदर एलिमेंट हैं चाहे उसके अंदर एलिमेंट नहीं है। 11th वाले पार्ट की बात करें तो 5 के ऊपर लगा रखा है इन्होंने ब्रैकेट, और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ये वाली कंडीशन जो है वो हमारा सबसेट है या नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। क्यों हो जाएगा, सेम कंडीशन जो हमने 9th में बताई थी, 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो उसको ब्रैकेट में रखने का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है,